मैं बहुत अनुष्ठान से थोड़ा अलग पीछे हट जाओ, हट जाती हट हूँ जाओ। मैं। मुझे अनुष्ठान पे ज्यादा काम करना है, इसीलिए मैं उस तरफ हूँ। तो इस बारे में योगी जी क्या कहेंगे? जो हमारा स्वभाव, हमारा बातें चली, अपने अपने मिजाज, अपनी साधना के बारे में, और बहुत लोग होंगे जो शायद हमारे जैसे स्थिति में होंगे, तो क्या कहना कि हम कंटिन्यूसली मतलब 2 महीने से तो बिल्कुल आपके लगभग 1-2 दिन कम ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपके साथ हैं। तो जो मुझे लग रहा है कि यार उनके क्वेश्चन नहीं उठते और वो एक अपनी साधना में अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा हंसते हुए और आनंद में होते हैं, और उनका गुरु भक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा ही है कि जो आप बोल देते हो वही करते हो। लेकिन इधर मेरा मिजाज, मुझे जो लगता है, जो मेरे इतने क्वेश्चनिंग उठना, जो मेरा पूरा समर्पण ना होना, मेरी कमियां दिखने के बाद मैं उन पे काम करना चाहती हूँ, फिर मैं उन पे क्यों कमज़ोर पड़ती हूँ? तो आपका क्या कहना है? देखो क्या है, अभी उनको लगभग 25 तो आप बता रहे थे, पता नहीं कितने साल अध्यात्म में हो गए। 25 साल वो, 2.5 साल वो गुरु जी के साथ ठीक है, रही आप समझ लीजिए। आपको कितने साल हुए? मुझे हाँ, मुझे मतलब 2004 से तो मैं पूरी हूँ, और उससे पहले भी मैं मतलब मेरा पैटर्न होता था टीवी पे डेली कई घंटे सत्संग सुनना और शास्त्र पढ़ना। अभी क्या मतलब मैं बचपन से अगर कहना चाहूँ, जब से मैंने होश संभाला तो क्या है, इन्होंने अपना पीछे का ऑप्शन ख़त्म कर दिया है। अब ये इनके पास, इन्होंने यही ऑप्शन रखा है कि मैं इसी यात्रा में चलूँगी, निकली हूँ तो आत्मज्ञान के लिए, और जो कुछ हुआ उसे स्वीकार करना है। क्या हमारा प्रयास रहेगा? ठीक है, ये प्रयास कर रही हैं। कुछ भी हुआ तो मैं स्वीकार करूँगी। अपने हाथ में तो है नहीं, अपने हाथ में है कि मैं बने रहूँ, मैं डटे रहूँ, प्रयास करती रहूँ। तो ये पीछे का ऑप्शन इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये पलायन में अब नहीं है। आप क्या है, पलायन में हो। क्योंकि आप जहाँ रहे हो, ठीक है, जिस माहौल में रहे हो, जिसके साथ रहे हो, कहीं न कहीं उससे भावनात्मक जुड़ाव है, वो आप तोड़ नहीं पा रहे हो। तो क्या होता है, बस ऐसा होता है कुछ ऐसा हो जाए हम वहीं चले जाएं, क्या? लेकिन ऐसा मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर मुझे यहाँ थोड़ा किसी ने बांध रखा है। नहीं, वही बात, वही समझो। आपकी खोज, आपकी जिज्ञासा ने बांध के रखा है। कहीं न कहीं जिज्ञासा आपकी है, लेकिन आप देखिए, जब हमारी खोज है, जिज्ञासा है, और मैं जब उसी के लिए निकला हूँ, तो हम पीछे क्यों जाएं, आगे क्यों ना जाएं? हम, अगर मुझे नहीं समझ रहा है तो समझने के लिए मुझे और आगे खोजना चाहिए। हम पीछे क्यों जाते हैं? जब हम छोड़ के ही आए हैं पूरी तरह, तो हम पीछे फिर क्यों जाना? और हम पीछे जाने की बात करें, इसका मतलब हम छोड़ के आए नहीं हैं। हम ऐसे ही चले आए, कहीं से जिज्ञासा हमारी उठी, हम कुछ समझने के लिए आ गए, ठीक है। नहीं तो व्यक्ति पीछे क्यों जाएगा? एक खोजी व्यक्ति अपनी खोज में ही खत्म हो जाएगा, या तो खोज के खत्म हो जाएगा। वो पीछे जाने की बात क्यों करेगा? पीछे बात जाने की बात अगर कर रहा है, इसका मतलब वो छोड़ के नहीं आया है, ठीक है। वो सामने वाले को भी आश्वासन दिया है, और खुद को आश्वासन दिया है कि मैं कुछ दिन में आ रहा हूँ। और वो जब कुछ दिन होता है तो वो कुछ ऐसा कुछ ढूंढता है, मुझे जाने का बस ऑप्शन मिल जाए, क्या बराबर, मुझे कुछ ऐसा मिले कि मैं दोषी ना हूँ। वो ऐसा कुछ ढूंढता है कि ऐसा कुछ मैं हो जाए, ऐसा मैं कुछ करूं कि मैं दोषी ना हूं, सामने वाला दोषी हो जाए। भैया तूने नहीं बताया इसलिए मैं वापस गई। मतलब बहुत चालाक है। अगर वो खोजी होता तो वो आगे जाता, पीछे नहीं जाता। उसी जगह पे वापस जा रहा है, इसका मतलब बहुत चालाक है। वो बस मौका ढूंढ रहा है कि मुझे कोई मौका मिल जाए और मैं कुछ ऐसा खड़ा कर दूं कि मुझे जाने में भी लगे कि नहीं मेरा दोष नहीं है। तो उसकी चालाकी
दूसरी तरफ कन्वर्ट कैसे हो सकती है? बस पक्का कर ले कि मुझे पीछे नहीं जाना है, ये जीवन में उसे पक्का करना है। क्योंकि फिर वो क्या कहता है, अरे अध्यात्म में क्या है, कुछ नहीं है, छोड़ो अध्यात्म, छोड़ो आत्मज्ञान, छोड़े सब बातें, फालतू बातें हैं। फिर वो उसी दलदल में जाना चाहता है, क्योंकि वो आश्वासन दे के आया, पूरा छोड़ के नहीं आया। छोड़ के अगर आया होता तो वो खोज की बात करता, वो खोजता ही, बस वो पीछे जाता ही नहीं। या तो खोज लेता या खोज में खत्म हो जाता। उसके पास दो ही ऑप्शन होते, तीसरा ऑप्शन लेके चले हो। तो वो जो उसकी जिज्ञासा के वो क्वेश्चन है, अगर वो या तो उसकी वो जिज्ञासा फालतू है, और या तो फिर उसको जो उसका वो पीछे वाला टूट नहीं रहा, वो उसको तोड़ना नहीं चाह रहा, तो यहाँ पे उसको वो एक तरफ कैसे हुई? उसे पक्का करना है कि मुझे पीछे नहीं जाना है। पीछे न जाना अगर उसने पक्का कर लिया तो एक तरफ हो जाएगा। उसे अपना ऑप्शन खत्म करना पड़ेगा। नहीं, वो मेरा ये कहना है कि अगर वो पीछे जाना चाहता तो वो तुरंत भाना मारता और निकल जाता हवा में। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप इसे समझिए। वो जा सकता है लेकिन वो ऐसे नहीं जाएगा। फिर कैसे जाएगा? क्योंकि वो एक तरह का जिज्ञासु भी तो है। अगर आप इसी से समझो, कोई भी व्यक्ति खोज में निकला है, जिज्ञासा लेके निकला है, तो वो अगर उसको कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि जब कुछ भी हम काम करते हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। विद्यार्थी पढ़ता भी है तो कई बार फेल भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है, पीछे जाने की वो बात क्यों कर रहा है? वो अपने आप से क्यों खुद पूछे ना कि जब उतार चढ़ाव आता है तो मैं पीछे जाने की बात क्यों कर रहा हूँ। हाँ, उसको पूरा लगेगा तभी कोई शायद रिजल्ट आएगा, नहीं तो ऐसे सबका ही टाइम बर्बाद हो रहा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि वो पीछे जाने की बात क्यों करता है। पीछे वो नहीं जाना चाहता, वो यादें है ना। अब मुझे बताओ, अपने कुत्ते की याद आ गई, अब मैं क्या करूँ इसमें? अब मैं, मेरे को आया वो, अब वो यादें, पीछे वाली यादें कर रही हैं। बताओ, अब मेरे कुत्ते में इतनी वृत्ति है, बताओ यार, मेरे को कुत्ता याद आ गया। वही बात है। हाँ, तो ये यादें तो क्या, ये कम से कम मैं नहीं फिजिकल नहीं जा पा रही हूँ, तो कम से कम ये यादें अपने आप ही मिट जाएंगी। मिटेगी, लेकिन वो तुरंत नहीं मिटेगी। हाँ, आप वो तो मैं तो डटी रही हूँ ना। बस लगे रहो, हाँ, बने रहो। हाँ, पीछे नहीं जाओगे तो धीरे धीरे ये यादें आएंगी और तेजी से आएंगी। वही जितना देर होगा, विलम्ब होगा, वो उतना मतलब याद और ग्रसित करेंगी। जैसे दिया जब बूझने वाला रहता है तो बहुत ज्यादा तेज पड़ता है। हाँ, तो यादें और बढ़ेंगी। हाँ, तो आप जैसे जैसे आप अपने आप में स्थिर होंगे, अपने स्व में आने लगेंगे, वैसे वैसे उनकी यादें और आएंगी, क्योंकि टूट रहा है ना। आप देखो, एक बात ध्यान से समझना। जब हम घर पे रहते हैं, कोई हमारे यहाँ आ जाए, घर पे रहते हैं, ऐसे बात करते हैं। जब हम उसे छोड़ने जाते हैं बस स्टैंड पे, ट्रेन स्टेशन पे, तो हम ट्रेन में चढ़ने के बाद भी बात करते हैं। हाँ, क्या? जैसे ये बात बाकी रह गई थी, जैसे समझना इस बात को। घर पे से तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब ये आखिरी समय छूट रहा है। तो जैसे जैसे आप वहां छूटेगा ना, वैसे वैसे उनकी याद और प्रबल आएगी। एक तरफ छूट रहा है, एक तरफ याद आ रही है, ये दोनों होगा। और जैसे जैसे छूटेगा वैसे वैसे याद आएगी। निराश होगे, बहुत निराश होगा, घुटन होगा, क्योंकि उनकी यादों में मुझे कुछ मिल रहा था उनसे, और यहाँ एक तो उनकी यादें भी जा रही हैं, वो भी दूर जा रहे हैं, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, भरपाई नहीं हो रही है उनकी यादों में। इसका मतलब उनसे मुझे कुछ मिला है। उनकी याद आ रही है, इसका मतलब उनसे कुछ मिला है। चाहे राग में मिला हो, लगाव में, चाहे द्वेष में मिला हो, लेकिन मिला जरूर है, तभी तो मुझे याद आ रही है उनकी। तो मुझे ये पक्का करना है कि हम जिसके लिए निकले हैं वो पक्का करेंगे। जिसके लिए हम निकले हैं वो पक्का करेंगे। तो मतलब ये तो एक अच्छी बात मेरे को समझ में आ रही है कि अगर वो यादें इतनी तेज हो रही हैं और मैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस वहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, मैं जा ही नहीं रही वहाँ पे,
तो वो यादें अपने आप खत्म होंगी, और इसका मतलब मेरी उधर भी यात्रा हो रही है। हाँ, आपकी एक तरफ वो छूट रहा है, एक तरफ आप पे बढ़ रहे हो, एक तरफ उनकी यादें सता रही है। ये सब साथ में हो रहा है, साथ में हो रहा है, सब हाँ, कुछ साथ में हो रहा है। हाँ, मतलब मुझे खाली दिख तो ये रहा है जिसमें मैं जी हूँ कि मुझे याद आ रही है, हाँ, और मुझे करना ये है, फिजिकल बॉडी से ये करना है कि मुझे उधर नहीं जाना है, नहीं तो वो दोबारा से फिर वो लिंक जुड़ जाएगा। तो और तीसरा ये है कि जो मैं करने आई हूँ उसकी यात्रा भी हो रही है। हाँ, ये तीन चीजें इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन मुझे सिर्फ दिख ये रहा है कि मुझे याद बहुत आ रही है, मुझे घुटन आ रहा है, हो रहा है, रोना आ रहा है, और मैं तड़फ रही हूँ। लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय ये करना है, और जो आज तक मैंने अभी तक एक छोटे से टाइम में मैंने किया है कि बस मुझे जाना नहीं है। हाँ, मुझे मेरा मूल वापस मंत्र नहीं यही है कि बस मुझे जाना नहीं है। बस याद आए, घुटन आए, रोना आए, कुछ सिर भी पटकूं, हो जाए। हाँ, जाना नहीं है बस। मुझे या तो खोज में या तो खोज के, ठीक है, इसी में हमारा जीवन लगाना है, बस बात खत्म।